गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टडी विद अस इजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले हम जानते हैं संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात सबके नाम, ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश भाषा के अध्ययन में हिंदी और इंग्लिश के अध्ययन के अनुसार ही संस्कृत में भी सर्वनाम प्रमुख हैं। जैसे कुछ सर्वनाम आपके सामने दिए गए हैं। तत् माने वह, यानी दूर की वस्तुओं के लिए संकेत जो होता है। एतत् माने यह, इदम माने यह। यत माने जो, किम माने कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द है। अस्मद मैं, हम, तू और तुम, ये अस्मद। अस्मद के दो रूप होते हैं, अस्मद एवं युष्मद। हम, मैं और हम को अस्मद और तुम और तू के लिए युष्मद। अब हम चर्चा करते हैं सर्वनाम शब्द भी तीनों लिंगों में प्रयोग होते हैं तथा इनके रूप भी तीनों वचनों में चलते हैं। वाक्य निर्माण करते समय हमें वचन और लिंग का ध्यान रखना होता है, तो संज्ञा के साथ प्रयोग होने पर सर्वनाम सदा विशेषण बन जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं उपरोक्त सर्वनामों के रूप इस प्रकार हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था तत्। तत् में हिंदी में इसका मतलब होता है वह, और ये दूर की वस्तुओं के वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद वचन 3 प्रकार के वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहला शब्द है तत्। तत् माने वह। अब हम यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का एक वचन, दो वचन और बहुवचन पढ़ते हैं। तत् पुल्लिंग। तो एक वचन में इसका रूप होता है साह, दूसरा तौ और तीसरा ते। सा एक वचन, तौ दो वचन और ते बहुवचन। यहाँ पर शब्द भी आपका एक वचन रहेगा, बाला, बालो, बालाह। संस्कृत बहुत ही आसान विषय है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है। क्या है कि जैसे यहाँ पर सर्वनाम एक वचन है तो संज्ञा भी एक वचन होगी। अब यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग हो रही सा बाला, वह बालक। इसमें प्रमुख विशेषता ये है, जैसे एक वचन और लिंग, एक वचन और सर्वनाम। यहाँ पर सह विभक्ति है तो वहाँ बालह है, तौ है तो बालव है। और पुल्लिंग में जो बहुवचन में अंतिम रूप थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। शब्द का बहुवचन है बालह और सर्वनाम है ते। बाकी दोनों मिल रहे हैं सह बाला, तौ बालो, ते बाला। यहाँ से हम ध्यान रख सकते हैं और रूपों को याद करने की आसानी हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तत् का स्त्रीलिंग रूप, तत् स्त्रीलिंग, सा ते ता। शब्द भी देखिए, बाला माने लड़की स्त्रीलिंग होती है, सा बाला, ते बाले और तह बाला। ये भी आपके तीनों रूप बिल्कुल सेम मिल रहे हैं। वह बालिका, वे दो बालिकाएं, वे सब बालिकाएं। अगला है दूसरा लिंग, अंतिम जो लिंग है वो है आपका नपुंसकलिंग, यानी कि निर्जीव वस्तुएं। जैसे कि तत् ते तानि। तत् एक वचन है, वह आम, तत् आम्रम, ते आम्रे, तानि आम्राणि। तो यहाँ से आप वचन को पहचान सकते हैं और दोनों शब्द ही एक वचन में ही लिखे जाएंगे। जैसे एक वचन वाला है तो तत् आम्रम, दो वचन वाला है ते आम्रे और बहुवचन वाला है तानि आम्राणि। ये आपका हो गया तत् का रूप। अब एतत्, एतत् माने यह के भी आपको तीनों रूप यहाँ पर याद रखने हैं। एतत् में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पहला जो आपका है पुल्लिंग। पुल्लिंग में आपको क्या देखना है? एतत्। एतत् माने यह। अब पुल्लिंग में ये घोड़ा, घोड़े को संस्कृत में कहते हैं अश्वा। एषः अश्वः, दोनों ही शब्द एक वचन में आ गए, सर्वनाम भी और संज्ञा भी। एतौ अश्वौ, पहचान भी हो जाती है, गलती होने का डर कम रहता है। बताया था हमने पुल्लिंग का जो बहुवचन है वो थोड़ा
अंतर होता है उसमें। एते सर्वनाम होता है एते, और शब्द है अश्वा, एते अश्वा। बाकी दोनों के रूप बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यह घोड़ा, ये दो घोड़े, ये सब घोड़े। अगला स्त्रीलिंग, एतत स्त्रीलिंग में क्या है? ऐसा, एते, एता। ऐसा माने यह चिड़िया, चटका, ऐसा चटका, रूप मिल रहा है, अंतिम मात्रा मिल रही है। एते चटके और एता चटकाहा। हल करते समय या अनुवाद करते समय ये चीज़ आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। एतत् पुष्पम, नपुंसकलिंग में आ जाइएगा। एतत् पुष्पम, एते पुष्पे, एतानि पुष्पाणि, एतानि पुष्पाणि। बहुवचन में देखिएगा, एक वचन में एतत् तो यहाँ पर पुष्पम, दो वचन में एते पुष्पे, बहुवचन में एतानि पुष्पाणि। अब है इदम रूप। इदम में, इदम का भी अर्थ यह होता है। अयम बानरा, इमो बानरो, इमे बानरा। पुल्लिंग का प्रयोग, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। अयम माने यह बंदर, बानरा। इमो बानरो, दूसरा रूप, दो वचन पूरा पूरा मिल रहा है। बहुवचन इमे, इयम, इमे, इमा। अब इदम का स्त्रीलिंग रूप, एक वचन इयम, दो वचन इमे और बहुवचन इमा। इयम गायिका, इमे गायिके, इमा गायिका। स्त्रीलिंग में थोड़ा सा अंतर आता है इयम, एक वचन में। अब नपुंसकलिंग में बिल्कुल ही सेम रहते हैं। इदम चित्रम, इमे चित्रे, इमानी चित्राणी। इससे आप दोनों वचनों को आपस में आसानी से मिला सकते हैं। यत माने जो। अब यत के तीनों रूप यहाँ पर संक्षिप्त में समझाए जा रहे हैं। यत माने जो, यत पुल्लिंग या यौ ये, एक वचन यह, दो वचन यो, बहुवचन ये। स्त्रीलिंग या ये यहाँ, और नपुंसकलिंग यत ये यानी। अगला जो है किम, प्रश्नवाचक शब्द, इसका अर्थ कौन अथवा क्या लगा सकते हैं। तो किम में आपका आ रहा है कहा, कौ, के, का, के, का, किम, के, कानी। अगर आपको पुल्लिंग एक वचन पढ़ना है तो कहा, पुल्लिंग दो वचन कौ और बहुवचन के। इसी तरह से स्त्रीलिंग का, के, का। नपुंसकलिंग किम, के, कानी। इनको आपको याद रखना है और इनमें आप विविधता उत्पन्न करके ही इनको आसानी से याद रख सकते हैं। इस्मद, इस्मद बताया था हमने तू और तुम। अस्मद में मैं और हम। तो पहले हम इस्मद रूप पढ़ते हैं। इस्मद में सभी के लिए, इस्मद सभी लिंगों के लिए समान रूप होते हैं। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। तुम दोनों, तुम सब। इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सभी के लिए तीनों वचनों के रूप समान प्रयोग किए जाते हैं। अब अस्मद में आ जाइए। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। एक वचन के लिए अहम, दो वचन के लिए आवाम और बहुवचन के लिए वयम। तो ये रहे आपके रूप। अब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में आप देख रहे हैं एक वचन, वचनानुसार शब्द रूपाणि पूरयति। वचन के अनुसार शब्द पूरे कीजिए। जैसे कि पहली लाइन में लिखा है सा, तौ, ते। पुल्लिंग एक वचन, तत् का रूप है ये। अब दूसरा है ऐसा। ऐसा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये आपका तत् का पुल्लिंग रूप था सा, तौ, ते। अब ये आपका एतत् का पुल्लिंग रूप है ऐसा, ऐसा, एतौ, एते। भर दीजिए इसको, ऐसा। फिर अगला हो गया एतौ। एतत् का पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन और
बहुवचन होता है एते। इनको आपको याद रखना है, एक लाइन से याद करिएगा, सातौ ते, ऐसा, एतौ, एते। अब यहाँ पर अगला है आपका एक दो वचन का रूप दिया है इमौ। तो ये क्या है, ये भी पुल्लिंग है और द्विवचन है। ये इदम का रूप है। इदम का जो रूप है अयम, इमौ, इमे, इन्हीं से याद रख सकते हैं आप। एक वचन अयम, दो वचन इमौ और बहुवचन इमे, ये आपके पुल्लिंग के तीनों वचन हो गए। तत्, एतत्, इदम, तीनों का रूप हो गया। अगला है यानी। यानी जो है ये यह शब्द के रूप हैं। या शब्द का नपुंसकलिंग रूप है यत, ये, यानी। इसमें महत्वपूर्ण जो होता है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों का द्विवचन मिलता जुलता रहता है। ये, ते, इमे, इस तरह के शब्द आते हैं। ये आपका प्रश्नवाचक है। कहा, कौ, के। कहा पुल्लिंग एक वचन, कौ पुल्लिंग दो वचन और के पुल्लिंग बहुवचन प्रश्नवाचक। उस्मद में तीनों के रूप, तीनों वचनों के रूप एक जैसे होते हैं। त्वम पहला एक वचन, त्वम माँ पर हलंती, त्वम युवाम, यूयम, या माँ बना दीजिए या बिंदी लगा दीजिए। वयम ये अस्मद का रूप है और अस्मद और युष्मद तीनों में, तीनों वचनों के लिए, तीनों लिंगों के लिए सारे वचन एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर आएगा अहम, पहला आपका हो गया अहम, दूसरा बहुवचन द्विवचन आवाम और बहुवचन वयम। अब तत्, तत् के तीनों रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये जो है तत् नपुंसकलिंग, तत् का नपुंसकलिंग है। इसके तीनों रूप लिखने, एक वचन तत्, दो वचन ते बताया था हमने स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग का द्विवचन समान होता है और बहुवचन हमेशा तानि, तत्, ते, तानि। ये आपके रूप हो गए। अब हम अगला रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आप आसानी से पहचान सकते हैं, बताया था हमने, जब हमारा शब्द है श्रमिको तो इसका सर्वनाम आएगा तो, क्योंकि ये द्विवचन है, पुल्लिंग द्विवचन तत् का, तो यहाँ पर यह लिखा जाएगा तो। अगला है छत्राणी। छत्राणी में यहाँ पर वचन का अंतिम रूप है त्राणी, तो ये क्या बनेगा, नपुंसकलिंग का बहुवचन है, तो ये बनेगा एतानी, एतत्, एते, एतानी, यानी कि यहाँ पर एतानी का प्रयोग किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला जो है कुंजिका, ये एक वचन है कुंजिका, एक वचन में इयम, इदम का एक वचन रूप इयम। कमले दो वचन रूप तत्ते तानी, यहाँ दो वचन है आपका ते। गजा पुल्लिंग है, एक वचन है अहम गजा, अस्मद। और महिलाहा बहुवचन कहा महिला। तो ये आपके रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। अर्थेन सह मिलियत, अर्थ के साथ मिलाइए। तानी, तानी क्या है, ये नपुंसकलिंग का बहुवचन है, यानी वे सब, इसको आपने अंत में जाके मिला दिया तानी। ऐसा, ऐसा एक वचन है यह, और ये स्त्रीलिंग होता है, यह स्त्रीलिंग। अयम, अयम इदम का पुल्लिंग का यह। किम प्रश्नवाचक क्या, और ये नपुंसकलिंग होता है एक वचन। अब बचा आपका यो, या यो, ये दो वचन, जो दो पुल्लिंग में आ गया। तो ये रहे आपकी मैचिंग। अगला जो है इनका नाम भरना है, रिक्त स्थान करना है।
चित्रम दृष्ट्वा कोष्ठांतर्गत पदस्य समुचित रूपम निर्माय रिक्त स्थानानि पूर्यतः। चित्र देखकर कोष्ठक के पद का उचित रूप बनाकर खाली स्थान भरिए। मयूरौ, ये दो मयूर, तो मयूरौ एतत् एते एतत् एतौ, क्योंकि पुल्लिंग में एतौ दो वचन आपका एतौ शब्द का प्रयोग होता है। कोकिला, तत् में सा ते ता, ता ताहा कोकिला बहुवचन। कंदुकम इदम, इदम का नपुंसकलिंग रूप एक वचन इदम ही होता है। इदम कंदुकम। अस्मद अहम आवाम वयम, अस्मद में हुआ अहम सैनिका एक वचन। किम के नौ, दो वचन है ना, तो के नौके। पुस्तकानि यत ये यानि, यहाँ पर यत रूप जो है बहुवचन और नपुंसक लिंग का प्रयोग होगा। यत ये यानि, तो ये रहा आपका संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम का परिचय। तो कौन कौन से आपके प्रमुख सर्वनाम हैं? 6 सर्वनाम है। पहला है तत्, एतत् इदम। तत् माने वह, एतत् माने यह, और इदम माने यह। यत माने जो, किम माने कौन क्या, और अस्मद माने मैं हम तुम। अस्मद, और अस्मद के साथ ही यहाँ पर युष्मद भी चलता है। अस्मद में माने मैं और हम, और युष्मद में तुम, यू, त्वम, युवाम, यूयम। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।